डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं और एक वीडियो ले आया हूं दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव क्लास। ये आज हम बात करेंगे रिलेटिव क्लास के बारे में। इससे पहले कि हम रिलेटिव क्लास को डिफाइन करेंगे या रिलेटिव क्लास के बारे में आपसे कहेंगे, मैं आपके सामने फिर एक बार दो बातें रखना चाहता हूं। वो ये कि जो भी वीडियो आपको पार्ट्स में आता हो वो सारे पार्ट्स आप देखिए। एक पार्ट अगर वो दो चार तीन पार्ट पांच पार्ट का बना होता है तो आप एक पार्ट देखते हैं, दो पार्ट देखते हैं, उससे बाकी पार्ट्स आप नहीं देखते, उससे आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पहली बात कि जब भी आप वीडियो देखोगे कंप्लीट वीडियो देखो, चाहे वो एक पार्ट का हो चाहे वो बहुत सारे पार्ट्स का हो, तो वो सारे आप देखते जाइए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वीडियो आपके सामने होते हैं ये एक क्लास की तरह होता है, एक क्लास के मानद होता है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके सामने एक कॉपी होनी चाहिए जिस पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करोगे, क्योंकि आप हर रोज इसी टॉपिक को जब आप आज सीखोगे इसको, उसके बाद आप किसी दिन आपको कंफ्यूजन होगा, फिर आप उसको फिर में नेट पे ढूंढोगे तो वहां से आपको यही टॉपिक नहीं मिल सकता है या मुश्किल से मिल सकता है या आपके पास नेट अवेलेबल ना हो। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए आपको जब भी आप टॉपिक देखोगे तो आप इसको नोट डाउन करोगे अपनी कॉपी में। तो ये थी दो बातें। अब चलते हैं रिलेटिव क्लास में। रिलेटिव क्लास किससे कहते हैं इसकी डेफिनेशन मैंने सामने आपके पास रखी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रिलेटिव क्लास की डेफिनेशन से पहले मैं आपको क्लास के बारे में बताऊंगा। क्लास किससे कहते हैं, व्हाट इज ए क्लास और डिफाइन क्लास। क्लास इज ए combination of words or words wherein there exists subject and verb। ये क्लास जो होता है ये कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैंने यहां लिखा आई ईट फूड, यहां तीन वर्ड्स हैं, लेकिन इन तीन वर्ड्स में आई जो है वो सब्जेक्ट एक्ट करता है, ईट जो है ये वर्ब एक्ट करता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम क्लास कहेंगे। वन फॉर एग्जांपल, दे वॉच टीवी। तो अगेन यहां दे सब्जेक्ट है और वॉच वर्ब है, तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस को, इस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम क्लास कहेंगे। यानी कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जहां सब्जेक्ट हो, अंडरस्टूड हो या एम्प्लॉयड हो। एम्प्लॉयड अंडरस्टूड का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में शट द डोर, ठीक है, इसमें यह वर्ब है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट दिखता नहीं है। लेकिन ये जो एक्शन करने वाला है कोई ना कोई है यहाँ जिसको एक्शन करनी है, इसलिए इस सब्जेक्ट को अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं। ये भी क्लास है। अब ये क्लास जो है, क्लास दो किस्म का होता है। कुछ क्लास ऐसे होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, इसको और ऐड करने की जरूरत नहीं है। आई ईट फूड इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। दे वॉच टीवी इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। शट द डोर इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। दे गो टू स्कूल इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्लास को हम कंप्लीट क्लास कहते हैं, कंप्लीट क्लास कहते हैं, या ऐसे क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। यानी जिसको मीनिंग कंप्लीट हो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं या कंप्लीट क्लास कहते हैं। उसका और एक ब्रांच है, यानी क्लास के दो किस्म होता है, एक कंप्लीट यानी इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। दूसरा इसका होता है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास जैसे डिपेंडेंट क्लास, जैसे मैं लिखूंगा इफ आई वेंट सोपोर, अगर मैं सोपोर गया तो उसके बाद क्या होने वाला है पता नहीं है। ये इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन इंफॉर्मेशन फिर भी कंप्लीट नहीं है। तो ये क्लास है लेकिन ये डिपेंडेंट क्लास है, ये कंप्लीट क्लास नहीं है। वन फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखूंगा व्हेन यू हीट आइस, जब आप आइस को हीट दोगे तो उसके बाद क्या होने वाला है पता नहीं है। तो इस तरीके से ये भी आप कहेंगे क्लास है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लास है। इसी तरह हैज हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था,
कौन अंधा था, इससे कंप्लीट मायने नहीं निकला है। तो इसी तरह ये भी क्लास है, लेकिन ये क्लास जो है ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास का दूसरा नाम है इनकम्प्लीट क्लास, इनकम्प्लीट क्लास, और इसका और एक नाम है सबऑर्डिनेट क्लास। ये क्लास जो होता है, क्लास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स देयर एग्जिस्ट्स इन व्हिच देयर एग्जिस्ट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये कुछ वर्ड जो कॉम्बिनेशन में एक सेंटेंस में लिखे गए हो, एक लाइन में लिखे गए हो, लेकिन वहां सब्जेक्ट भी हो और वहां वर्ब भी, उसको क्लास कहते हैं। अब ये क्लास, जैसे आई ईट फूड ये क्लास है, दे वॉच टीवी ये भी क्लास है, शट द डोर ये भी क्लास है। यहाँ सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, अगर सब्जेक्ट एम्प्लॉयड हो या अंडरस्टूड हो, दोनों जगह पर वो दोनों क्लास है। तो इसी तरह दे गो टू स्कूल ये भी क्लास है। अब ये क्लास जो है ये दो किस्म के होते हैं, कंप्लीट क्लास और इनकम्प्लीट क्लास, या डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होते हैं जिनको माने के लिए माने के लिए और किसी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ आई ईट फूड जो इसमें कंप्लीट मीनिंग है, इसको और ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दे वॉच टीवी, इसको मीनिंग के लिए और ऐड करने की जरूरत नहीं। ऐसे को कहेंगे कंप्लीट क्लास, ऐसे को कहेंगे हम इंडिपेंडेंट क्लास। और एक काइंड है इसका है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब क्लास तो होता है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक जब तक इसको कुछ और ऐड किया जाए। जैसे इफ आई वेंट टू सोपोर, व्हेन यू हीट आइस, हु वाज ब्लाइंड, इनसे आपको माने क्लियर नहीं हुआ, इनको ऐड और करना है कुछ। तो ऐसे क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, या इनकम्प्लीट क्लास कहते हैं, या सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। मींस इनको किसी और के मातहत और एक पार्ट के मातहत रहना है, अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उसको और मातहत रहना पड़ेगा किसी और पार्ट का। जैसे इफ आई वेंट टू सोपोर, आई शैल ब्रिंग एड्रेस। आई शैल ब्रिंग एड्रेस जो है ये कंप्लीट क्लास है, इन सेपरेट में ये कंप्लीट क्लास है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये पार्ट इस पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये पार्ट जो है ये डिपेंडेंट है या सबऑर्डिनेट। ये पार्ट जो है ये इसके मातहत काम करता है। तो क्लास जो है इसको मैं रब करूंगा, क्लास जो है वो दो किस्म के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, कंप्लीट क्लास, इनकम्प्लीट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और मेन क्लास। तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब आगे चलते हैं, अब मैं डेफिनेशन की ओर चलूंगा। कहते हैं अब रिलेटिव क्लास किसे कहते हैं। इससे पहले कि जो मैंने इफ से क्लास इंट्रोड्यूस किया, इसे कहते हैं एडवर्बल क्लास ऑफ कंडीशन। एडवर्बल क्लास मैं यहां लिखूंगा, एडवर्बल क्लास, क्लास ऑफ कंडीशन, क्लास ऑफ कंडीशन। इसी तरह मैंने व्हेन से भी सेंटेंस बनाया, मैंने व्हेन से भी वहां आपको एक क्लास बनाया, डिपेंडेंट क्लास बनाया, तो उसको कहेंगे एडवर्बल क्लास ऑफ टाइम। इसी तरह मैंने हु से भी बनाया, एक क्लास बनाया, इससे कहेंगे रिलेटिव क्लास, इससे कहेंगे हम रिलेटिव क्लास। यानी रिलेटिव क्लासेस वो होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन से बनते हैं। वो क्लास जो रिलेटिव प्रोनाउन से बनते हैं, जैसे हु से बनता हो, डैट से बनता हो, विच से बनता हो, हु से बनता हो, होम से बनता हो, वगैरह वगैरह इनसे बनता हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम रिलेटिव, इनसे बनता जो क्लास इनसे बनते हैं उन क्लास को हम रिलेटिव क्लास कहते हैं। अब रिलेटिव क्लास की हम डेफिनेशन करेंगे। इट इज ए काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिलेटिव क्लास जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है, यानी वो डिपेंडेंट क्लास होता है, वो डिपेंडेंट क्लास होता है, डिपेंडेंट क्लास होता है या इनकम्प्लीट क्लास होता है। सबऑर्डिनेट क्लास के दो किस्म हैं, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास जो है उसको इनकम्प्लीट क्लास भी कहते हैं और इसी को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। जो भी क्लास इनसे इंट्रोड्यूस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस होते हैं, उनको रिलेटिव क्लास कहते हैं। अब रिलेटिव क्लास होता है क्या? ये वो क्लास है, इट्स अ काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास, इट्स नॉट ए मेन क्लास, इट्स नॉट ए इंडिपेंडेंट क्लास, इट्स नॉट ए कंप्लीट क्लास। ये कौन सा क्लास? ये इनकम्प्लीट क्लास है। दैट कंटेन्स एलिमेंट, एलिमेंट्स का माने है वर्ड्स, एलिमेंट्स का माने है वर्ड्स whose interpretation is provided by antecedent। यहां और एक टर्म है एंटीसीडेंट के बारे में कहूंगा। चलिए मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं। I saw a man, I saw who was blind, I saw a man who was blind।
यहाँ अगर इतना देखा जाएगा आई सा ए मैन, ये अलग देखा जाएगा तो ये कंप्लीट क्लॉज है, कंप्लीट क्लॉज है, इसको और ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट क्लॉज है, यानी ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं करता, दैट्स कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट। ठीक, लेकिन हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, कौन अंधा था, इस इंफॉर्मेशन के बारे में जब हम कहेंगे, इस वापस जाना पड़ेगा हमें, यहाँ अंधा ये आदमी था, यानी इस पार्ट ने जो इंफॉर्मेशन दी किसके बारे में दी, उससे पीछे जो नाउन इस्तेमाल हुआ है, दैट मींस रिफर बैक, इसमें इंफॉर्मेशन जो होता है वो रिफर बैक करता है, इसकी इंफॉर्मेशन देता है। इसी को ये पार्ट जब इंफॉर्मेशन उससे पहले के नाउन के बारे में देगा तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन रिफर बैक नाउन के बाद, इंफॉर्मेशन किस नाउन के बारे में है, जो उसके पीछे नाउन इस्तेमाल हुआ हो, तो ये इंफॉर्मेशन रेफर बैक हुई है, इसी को कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। इट्स अ काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, वी नो इट्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां जो है हु वाज ब्लाइंड, अगर मैं कहूंगा सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे है ये, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, इसका माने क्लियर हो गया, नहीं हो गया क्लियर, इसका माने जो बंदा था, जो अंधा था, ये इसका क्लियर माने नहीं निकला है, तब इसका मतलब ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट्स अ काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट कंटेन्स एलिमेंट्स, इसमें जो इंफॉर्मेशन है, इसमें जो वर्ड्स है, whose interpretation is provided by antecedent, ये किसके बारे में इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इससे पहले का नाउन है। जब कोई वर्ड, जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो इससे पहले के नाउन के बारे में हो, तो ऐसे कहेंगे एंटीसीडेंट, दैट्स दिस इंफॉर्मेशन रिफर्स बैक अबाउट, रिफर्स बैक, ये बैक के नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन करते हैं, दिस को कहते हैं एंटीसीडेंट। चलिए, इट्स अ काइंड ऑफ अ सबऑर्डिनेट क्लास, आपको पता है ये सबऑर्डिनेट क्लास है, डिपेंड नहीं, किसी पे डिपेंड होता है, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें जो वर्ड्स होते हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन होते हैं, वो उससे पहले के नाउन के बारे में होती है, दैट्स कॉल्ड एज एंटीसीडेंट। ऑन व्हिच दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंडेंट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये इस पे डिपेंडेंट होता है। अगर मैं इसको ये पार्ट रब करूंगा, ठीक है, तो हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, इसका माने क्लियर है, नहीं है, उसका माने तब क्लियर है जब मैं लिखूंगा आई सा अ मैन, तो इस ये पार्ट जो है ये इंडिपेंडेंट पार्ट है, ये वाला इंडिपेंडेंट, इसको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन ये पार्ट जो है इसको डिपेंडेंट है इस पार्ट पर, तो ऐसे को कहेंगे, हम कहेंगे ये डिपेंड इस पे, ग्रामेटिकली इस पे डिपेंड करता है। फिर से सुनिए, इट्स अ काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोई भी सेंटेंस जहां सबऑर्डिनेट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, लेकिन रिलेटिव क्लॉज जो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, लेकिन इनसे बनते हैं। वन मोर एग्जांपल, I bought a dog which is a good breed. I bought a dog which is a good breed. I bought a dog जो है, अगर इतना मैं देख लूंगा ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, तो ये बन रहा है इंडिपेंडेंट पार्ट, इंडिपेंडेंट। विच इज गुड ब्रीड, जो एक अच्छी ब्रीड है, कौन से एक अच्छी ब्रीड है, अगर इस पार्ट को देखेंगे सबसे जो है विच इज गुड ब्रीड, जो एक अच्छी ब्रीड है, अच्छी नस्ल है, इसका मतलब कौन अच्छी नस्ल, ये कंप्लीट नहीं, इट नीड्स एलिमेंट्स, इस क्या जरूरत चाहिए वो ये है, इसका मतलब वो क्लास जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, लेकिन उसको कुछ और चाहिए कंप्लीट होने में, उसको कहेंगे सबऑर्डिनेट, ये तो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है, लेकिन हुआ किससे इंट्रोड्यूस, रिलेटिव प्रोनाउन से, तो हम कहेंगे सबऑर्डिनेट रिलेटिव क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट रिलेटिव क्लॉज है। व्हिच कंटेन्स एलिमेंट्स, व्हिच, इसमें जो इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, द नाउन बिफोर इट, इससे पहले जो नाउन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जब कोई इंफॉर्मेशन, कोई सेंटेंस, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंफॉर्मेशन देता हो उससे पहले के नाउन के बारे में, तो उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट, यह एंटीसीडेंट का रिश्ता है, यानी ये जो इंफॉर्मेशन है इस नाउन के बारे में है, और ये पार्ट जो है ये इस पर डिपेंड करता हो, इस पार्ट पे डिपेंड करता है, on which this subordinate clause is dependent, ये इस पे डिपेंड, तो ऐसे क्लास को हम relative clause कहेंगे। गो, इट मींस इट्स अ काइंड ऑफ ए सबऑर्डिनेट क्लास, ये एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, आपको पता है, दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके बारे में है, उससे पहले के नाउन के बारे में है, किससे पहले के, जिस पार्ट पे ये डिपेंड करता है, दैट्स कॉल्ड एज रिलेटिव क्लास। और रिलेटिव क्लास जो है वो हु से, रिलेटिव प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस होता है। रिलेटिव क्लास का दूसरा नाम होता है एडजेक्टिवल क्लास, एडजेक्टिवल क्लास, रिलेटिव क्लास का दूसरा नाम होता है एडजेक्टिवल क्लास।
इस रिलेटिव क्लॉज जो है ये दो किस्म का होता है, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग हम इस रिलेटिव क्लॉज के पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड। थैंक यू वेरी मच।